तनवीर साहब, पहले ये बताएं, जो बिजनेस रूल्स की जो रिकमेंडेशन है उसको रिजेक्ट किया है एलजी साहब ने, सो हाउ डू यू सी दिस और इसका इम्पैक्ट किस तरह से देख रहे हैं आप और क्या कहेंगे? रिजेक्ट नहीं किया है। किसने बोला आपको रिजेक्ट किया है? मीडिया में न्यूज़ उठाल रहे हैं कोई कि रिजेक्ट किया है। कुछ क्वेरीज उठाई थी गवर्नर साहब राजभवन से, वो आज सुबह उमर अब्दुल्ला साहब की कैबिनेट बैठी है, उस क्वेरीज का जवाब तैयार किया गया है। आज वो वापस पहुंच जाएगा एलजी राजभवन को। तो मुझे लगता है ये एक वर्क इन प्रोग्रेस है। इसमें तरीका एक ऐसा, उनकी कुछ क्वेरीज थी उसका जवाब दे दिया। उसमें ये बताया गया है कि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के साथ ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है। आप उस चीज़ों में मत जाइए जो मीडिया में रिपोर्ट्स आ रहे हैं। मैं आपको इतना कह रहा हूँ, कुछ क्वेरीज अगर उठी थी, आज उमर अब्दुल्ला साहब की कैबिनेट सुबह मिली, उसकी जवाब तैयार किया गया और उसी जवाब को वापस राजभवन भेजेगा। मुझे लगता है जल्द से जल्द इस पे क्लैरिटी सारी आ जानी चाहिए। तनवीर साहब, अगर हम टूरिज्म की बात करें तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट देखने को मिला है। क्या कुछ किया जा रहा है स्टेट लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे कि टूरिज्म को फिर से ट्रैक कराया जाए? देखिए, इम्पैक्ट तो हुआ है। जो 22 अप्रैल को हुआ उसकी वजह से तो टूरिज्म पे बहुत इम्पैक्ट हुआ, लेकिन अब मुझे लगता है अब वक्त हुआ है जहां इस पूरे मुल्क को, यहाँ का जो टूरिज्म ध्यान में रख के, मुझे लगता है अब टूरिस्ट को वापस यहाँ भेजना चाहिए। यहाँ की गवर्नमेंट, जो बाहर की गवर्नमेंट है, हमारी अलग अलग स्टेट्स की गवर्नमेंट कोशिश कर रहे हैं वो कि वापस टूरिस्ट को भेजे। हम भी उम्मीद करते हैं कि जिस तरह जम्मू कश्मीर के लोग, खासकर कश्मीर के मुसलमान खड़े रहे इस मुल्क के साथ, इस टूरिस्ट के साथ, तो मुझे लगता है इस मुल्क का भी फर्ज है ये जो वापस हमारी जो इक्तिसादी हालात है, हमारी जो इकोनॉमी है, उसको वापस ठीक करने के लिए ये मुल्क भी हमारे साथ खड़े रहे। तनवीर साहब, डिस्पाइट द क्लोजर ऑफ ये जो हमारा ट्रेडिशनल दरबार वो था, आज फॉर्मली सिविल सेक्रेटरीट को खुला है, सो क्या कहेंगे आप पब्लिक के लिए, चूंकि कश्मीर वैली में बाज़ाब्ता यहाँ पे आप इसको ओपन किया गया, ऑल द ये जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर वो वहाँ पे रहेंगे, तो ये दिन बड़ा इम्पोर्टेंट समझा जाता है। इम्पोर्टेंट है, जो जम्मू कश्मीर के लिए दरबार मुँह बहुत इम्पोर्टेंट था। बोथ कश्मीर और जम्मू के जो एक बॉन्डिंग कश्मीर और जम्मू के बीच में हुआ करती थी, इसकी वजह से वो बहुत इम्पोर्टेंट थी। अब कुछ वजूहात की वजह से आप सब जानते हैं वो बंद हो गया, लेकिन हम कोशिश करें उसको वापस रिवाइव करना। इंशाल्लाह अब इस बार तो ये जो समर है यहाँ दरबार मुँह होगा, नेक्स्ट विंटर से आपको उसमें बेहतरी पता चलेगी। और जो वादा उमर अब्दुल्ला साहब की हुकूमत ने किया है दरबार मुँह को वापस चालू करना, वो चालू जरूर होगा। चूंकि आप एमएलए जडबल भी है, अगर हम जडबल की बात करें तो साइड कुछ जगहों पे जो है वाटर रिफ्रीज है, वाटर बॉडीज है, और कुछ साल पहले देखा कि साफ सफाई हुआ करती थी, लेकिन पिछले कुछ महीने से देखें कि साफ सफाई रुकी हुई है। क्या कुछ किया जा रहा है? मैंने उनसे जो LCMA है, क्योंकि ये जो डिपार्टमेंट है वो चीफ मिनिस्टर साहब के ही अंडर है, उनके साथ भी मैंने बार बार इस बात को उठाई है। अब क्योंकि हुकूमत यहाँ है, एक जामिया प्रोग्राम, एक हाई लेवल मीटिंग होगी इस पे, जिसपे जितनी भी वाटर बॉडीज है, चाहे वो डल लेक हो, चाहे वो मीर बहरी हो, निगीन हो, आंचार सर, खुशाल सर, गिल सर, ये सारी लेक जो है उसके ऊपर एक मीटिंग बुलाई जाएगी, जिसपे किसी तरीके से एक जामिया प्रोग्राम हो, ताकि हमारा जो ये एक बहुत बड़ा सरमाया है शहर श्रीनगर के लिए, ये बेहतर और अच्छा रहे। अगर हम कॉन्स्टिट्यूंसी फंड की बात करें, क्या वो रिलीज किया गया है? क्या अभी नहीं किया, बट मैं एक्सपेक्ट करता हूँ इस हफ्ते में हो जाना चाहिए।